हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम यूपी यूएमएस एफआई इटावा तो यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस से जो स्टूडेंट सीपी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, सीपी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोर्स आते हैं, डिग्री एंड डिप्लोमा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो अभी 28 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो आप लोग अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सभी जानकारी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी प्लेलिस्ट में यूपी यूएमएस सीपी नेट के नाम से CPPNET 2020 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट है, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग मेरे ही चैनल पे लगभग 200 से 250 वीडियो बनी हुई है। आप लोग सभी वीडियो रिवाइज करते रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करेंगे, क्योंकि 105 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। ये सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज, कह रहा है किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन लाइसोसोम्स दे रहा है, सेकंड माइक्रोसोम, थर्ड राइबोसोम और फोर्थ मीजोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? लाइसोसोम्स सही हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम्स जो होता है, लाइसोसोम्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है कि डबल मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, किस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है। तो ये जो सेल साइकिल में देखेंगे, सेल साइकिल में एक डिवीजन फेज होता है कि एक इंटर फेज होता है। तो इंटर फेज में G1S G2M आते हैं, G1S G2 आते हैं और M फेज को डिवीजन फेज कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन G1 पे पूछा जाता है कि G1 फेज में क्या होता है, कभी S फेज में। तो डीएनए सिंथेसिस S फेज में होती है। आप लोग एकदम ये क्लियर कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ डीएनए का जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है और S फेज को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, आप लोग ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू रिस्पायरेशन मेडिकेटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के श्वसन माध्यिक भंजन में मतलब सर्वनिष्ठ है। मतलब अगर आप फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको क्रेब्स साइकिल तो चलानी पड़ेगी। क्रेब्स साइकिल चलेगा तभी आपको CO2 मिलेगी और क्या, वाटर मिलेगा। तो अगर आपको क्रेब्स साइकिल चलानी है तो ये सबसे कॉमन मेथड है। आपको इस प्रोसेस से ये एसिटिल कोएंजाइम तो आपको बनना ही चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप फैट ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप फैट से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में फिर आके ये एसिटिल कोएंजाइम ACETYL एसिटिल कोएंजाइम ए में आप यहाँ पे आएंगे, फिर यहीं से क्रेब्स साइकिल आपकी शुरू होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट में जाएंगे, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, फिर लास्ट में एसिटिल कोएंजाइम में आएंगे, पायरुविक एसिड बनाएंगे, पायरुविक एसिड जाके एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो जाती है। और प्रोटीन से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से फिर जाके एसिटिल कोएंजाइम। तो एसिटिल कोएंजाइम कॉमनेस्ट होता है, मतलब ये क्या होता है, कॉमन टू रिस्पायरेशन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कह रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा एक पादप के तने को आर पार काट कर रस की कुछ बूंदें एकत्रित की गई हैं। रस का रासायनिक परीक्षण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण परिणाम यह दर्शाएगा कि यह फ्लोएम रस है। तो फ्लोएम का जो रस होता है, फ्लोएम सैप जो होती है, ये एल्कलाइन होती है। तो आप लोग ऐसे ही ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू आर गिवन ए टिश्यू विद द पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर
Which of the following pairs of hormones would you added to the medium to source shoot as well as root। अब ये शूट की बात कर रहा है और रूट की बात कर रहा है। कह रहा है आपको एक कृत्रिम माध्यम में विभेदन की क्षमता वाला एक ऊतक दिया गया है। प्ररोहों और जड़ों दोनों को, स्टेम और रूट दोनों को प्राप्त करने के लिए आप माध्यम में निम्नलिखित में से किस हार्मोन के लिए युग्म को मिलाएंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आप साइटोकाइनिन इंक्रीज करेंगे तो शूट के लिए क्या होता है साइटोकाइनिन, और रूट के लिए क्या होता है ऑक्सिन होता है। तो ये तो हो गया रूट इनिशिएशन के लिए, रूट को बढ़ावा करने के लिए ऑक्सिन लेते हैं, और शूट इनिशिएशन के लिए, शूट को फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, रूट के लिए ऑक्सिन, शूट के लिए साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सिन बढ़ाएंगे तो रूट बढ़ेगा, साइटोकाइनिन बढ़ाएंगे तो शूट बढ़ेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइटोक्रोम ईजिए। फाइटोक्रोम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 फाइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है, ये प्लांट पिगमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि फाइटोक्रोम क्या है। तो फाइटोक्रोम ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा ऑप्शन कट गया है, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए 111 की फाइटोक्रोम जो होता है ये पिगमेंट फाउंड प्लांट में पाया जाता है, और ये एब्जॉर्ब करता है रेड एंड फार रेड लाइट को, फोटो पिगमेंट होता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन 111 का ऑप्शन आप लिख भी सकते हैं। 111 का कौन कौन से ऑप्शन आप लिख लीजिए। 111 का ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन लिख लीजिए फ्लाइवोप्रोटीन, सेकंड ग्लाइकोप्रोटीन, और थर्ड लाइपोप्रोटीन, और फोर्थ दिया गया है क्रोमोप्रोटीन। तो फाइटोक्रोम क्या है, ये क्रोमोप्रोटीन होती है। लिख लीजिए CHROMO क्रोमो PROTEIN क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 व्हिच इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। तो ये कह रहा है व्हिच इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ रूट टिप, मूलाग्रों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो रूट टिप के ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ऑप्शन जिंक, सेकंड आयरन, थर्ड कैल्शियम और फोर्थ मैग्नीज। तो 112 का अगर आप देखेंगे तो रूट ग्रोथ या रूट फार्मेशन दोनों आप जान लीजिए, क्योंकि ये कैल्शियम जो होता है रूट टिप की जैसे कैल्शियम आवश्यक होता है किसके लिए, ग्रोथ एंड फंक्शन के लिए। रूट टिप और मेरिस्टेम के लिए ग्रोथ फंक्शन कौन प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 दी प्रोसेस व्हिच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फोटो रिस्पायरेशन हम लोग लगाते हैं। फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, इसमें ऑक्सीजनेशन होता है RUBP का। तो इसीलिए फोटो रिस्पायरेशन हम लोग ऑप्शन सही करेंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो रुबिस्को होता है, ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 फिक्स करता है, और ऑक्सीजनेशन का मतलब फोटो रिस्पायरेशन करता है। तो रुबिस्को जब ऑक्सीजनेशन करेगा तो C3 प्लांट में ऑक्सीजनेशन करता है, और फोटो रिस्पायरेशन किस में चलता है तो C3 प्लांट में। C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये बेस्टेस प्रोसेस होती है। शुगर के फिर इसके CO2 से केल्विन साइकिल चलेगी, तो ये सब पूरा प्रोसेस होता है। तो फोटो रिस्पायरेशन डिफरेंस होता है, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन C4 प्लांट में नहीं चलती, ओनली C3 प्लांट में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑफस्प्रिंग जो होती हैं प्रोड्यूस होते हैं बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। तो ऑफस्प्रिंग ये क्लोन का ही होता है, असेक्सुअल होता है, मतलब सेक्सुअल नहीं होता। तो ये तो सही है। सेकंड माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोर। तो जूस्पोर इसी को कहते हैं, ये मोटाइल होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें शो होता है, और माइक्रोस्कोपिक होती है। तो ये भी सही है। थर्ड कह रहा है पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, जिंजर हो गया, प्लांटलेट्स एराइज फ्रॉम द इंटरनोड। इंटरनोड से नहीं निकलते, ये नोड से निकलते हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसीलिए थर्ड सही है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट दिया है और गलत पूछ भी रहा है। तो ये एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आई बर्ड्स किस में निकलती है, आई बर्ड्स और नोड्स किस में निकलते हैं, तो पोटैटो में निकलते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 115 नंबर, इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
के थ्रू क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन जैसे मान लीजिए हम लोग अपने मम्मी पापा से आते हैं तो कुछ तो वेरिएशन हम लोगों में तुम्हें दिखाई देगा, तो सेक्सुअल वेरिएशन होता है। सेक्सुअल वेरिएशन क्यों कैसे होता है, मियोटिक डिवीजन होती है। और क्रॉसिंग ओवर, किसके क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी में न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन गैमीट्स बनते हैं। तो इसी के थ्रू जब क्या होता है, जो पेरेंट्स से क्या बनते हैं, एग्जिबिट होते हैं, न्यू ट्रेड्स होते हैं, वो क्या वेरिएशन शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 116 को हम लोग को क्या करना है, कॉलम मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। तो फर्स्ट को पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, तो सिंकार्पस बना लेते हैं, सेकंड से थर्ड से मैच हो जाएगा। फार्मेशन ऑफ गैमीट को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस उसी कहते हैं। अगर गैमीट फार्मेशन होगा तो गैमिटोजेनेसिस। थर्ड सी ऑप्शन कह रहा है हाइफी ऑफ हायर स्कोमाइसिटीज, डाइकैरियोटिक का फीचर है, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल होगा, डाइसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल। तो पिस्टिलेट इसमें आते हैं। तो कौन सा इसमें मिलाओगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। तो चलिए हम लोग ये देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन 16 किए हैं, तो 16 17 अब करेंगे। मेजर ऑफ एंजियोस्पर्म इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, तो अधिकांश आवृत्तबीजी पादपों में क्या होता है, यग है फिलिफॉर्म परेटस होता है। सेकेंड, दियर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल होते हैं, बहुत सी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। थर्ड ऑप्शन रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन को क्या कहते हैं, मियोटिक डिवीजन कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं, इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन 118, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी। अभी नेक्स्ट ईयर ही पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन जो होता है वो कैसा होता है। वाटर हाइसियंथ और जल कुमुदिनी में परागकण किसके द्वारा होता है। तो आप लोग ये एकदम नोट कर लीजिए, ये पानी में रहते हैं बट पानी के द्वारा इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। वाटर हाइसियंथ ये भी वाटर में रहता है, तो वाटर हाइसियंथ में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, और वाटर लिली में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, ईयर के थ्रू, हवा के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कीट और पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, दी ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। तो ओव्यूल को तो ऐसे आप डायरेक्ट याद करिए, ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 मेगा स्पोरेंजियम सही हो जाएगा, जो कि ओव्यूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और मेगा स्पोरोफिल को कार्पेल कहते हैं, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। और मेगा स्पोर को एम्ब्रियोसैक कहते हैं, ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन था, लास्ट तक क्वेश्चन था स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये सब वीडियो बन रही है। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ही बन रहा, नहीं है, ऐसे बहुत काफ़ी मेहनत। अगर आप जितना हम मेहनत कर रहे हैं इस समय, इतना अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर CP नेट में आप जो कोर्स सोच रहे होंगे आसानी से मिल जाएगा। मैं लगभग डेली ये समझिए कि 6 से 7 घंटा आपके लिए निकाल रहा हूँ, और ख़ुद की मेरी स्टडी चल रही है, क्लास चल रहे हैं, वहाँ पे 6 घंटा वहाँ पढ़ रहा हूँ, और 5 घंटा 6 घंटा आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं 6 घंटा वहाँ स्टडी कर रहा हूँ, 6 घंटा वो आप लोग को हम एकदम नोट करा दे रहे हैं। 6 घंटा वहाँ मैं नोट क्लास कर रहा हूँ, 5 घंटा आपके लिए कर रहा हूँ, 6 5 11 हो रहा है। और जो यहाँ पे थोड़ा टीचर जो देते हैं काम, लगभग 2 घंटा उनका पढ़ना रहता, तो 11 2 13 घंटा डेली मैं इस समय वर्क कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और 5-6 घंटा आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो और चलिए, आप ही लोग के लिए चैनल क्रिएट भी किया गया, तो आप लोग प्लीज़ CP नेट में सिलेक्शन लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और क्या आप लोग डेली
ये अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे कितना पढ़ना है, उसी हिसाब से आप 10-12 घंटे डेली पढ़िए और एक्साइटमेंट के साथ पढ़िए। देखिए, जुनून बनाइए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है सीपी नेट में तो सोचिए कि हाँ मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ। तो अभी मैं संडे को एक वीडियो में डाल देता हूँ इस कैंपस की, तो आप लोग मोटिवेशन थोड़ा मिलेगा, तो आप और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आप ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए कि किसको किसको कैंपस की वीडियो देखनी है, या फिर रूम की वीडियो या हॉस्टल की वीडियो देखनी है, क्लास की। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे। अगर 40-50 लोग कमेंट कर देते हैं कि हाँ सर वीडियो बनाइए, तो वीडियो बनेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे, और आप लोग को सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना हो सकेगा पूरा कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।